बंधुओं, आपका ध्यान अपने इन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारे समाज में, इस कलयुग में बड़ी भयंकर भयंकर आंधियां चल रही हैं। किसकी आंधियां हैं? काम की आंधी, क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, अहंकार की आंधी, ईर्ष्या जलन की आंधी, असंस्कारों की आंधी, चरित्रहीनता की आंधी। इन आंधियों से अपनी संतति को, अपनी भावी पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो सत्य सनातन धर्म से जोड़िए। ये मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ये बड़ी भयंकर आंधियां हैं। कहीं हमारी संतानें इन आंधियों में, इन लहरों में कहीं बह न जाए। हाँ, कहीं वो आपका निरादर न कर दें, कहीं ये गृहस्थ जो है हमारा कहीं नरक न बन जाए, धुंधकारी न बन जाए आपका पुत्र। इसलिए भैया दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, संस्कार दीजिए बच्चों को। आज 99% माता पिता बच्चों से दुखी हैं। क्षमा करिए, आप क्यों दुखी हैं? सेवा नहीं करता बेटा, बहू सेवा नहीं करती, साथ में रहना नहीं चाहते, अकेला बेटा अकेली बहू, और वो भी साथ में रहना नहीं चाहते। बताइए आप। हाँ, तो कई माता पिता बच्चों के कारण दुखी हैं। और क्षमा करिए, आज जो बड़े बड़े महानगर हैं, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, उनमें अपने बड़े बुजुर्गों को लोग अनाथालयों में भेज रहे हैं। एक जगह में कथा कर रहा था, कहीं मेट्रो सिटी में, तो एक सज्जन आए, बोले गुरुजी बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने कहा साहब क्या हुआ? कहता है गुरुजी, जिस जगह मेरा घर है वहीं बगल में एक वृद्धाश्रम है, और आए दिन लंबी लंबी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बिठा करके लाते हैं, और किसी न किसी बहाने से अनाथालय वृद्धाश्रम के सामने उनको उतार देते हैं। अब उनको क्या पता हमारे बच्चों के मन में क्या है? दरवाजा खोला, निकाल दिया, उतार दिया। बाबूजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं, सासू जी आ रहे हैं, आप ठहरो। और गाड़ी जो मोड़ी, दोबारा वापस कभी मुड़ करके नहीं देखा। हाँ, फिर जो वहां अनाथालय के सेवक हैं अंदर लेकर के जाएंगे, वृद्धाश्रम के सेवक अंदर लेकर के जाएंगे, माता पिता को विश्वास नहीं होता है कि हमारे बच्चों ने हमारा त्याग कर दिया। बेचारे बूढ़े अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं, नाती पोतों को देखने के लिए तरस जाते हैं। और बंधुओं, धिक्कार है ऐसे बच्चों के लिए जो अपने माता पिता का अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो भैया वो अनाथालय के जो सेवक हैं वही अंतिम संस्कार करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या इस दिन के लिए आप परमात्मा के दरबार में जाते हो, मुझे बेटा दे दो? क्या इस दिन के लिए मांगते हो आप कि वो धक्के मार के निकाल देगा बाहर, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से, कहीं हमारी वो दशा न हो जाए। समय बदलते पता नहीं चलता। आज हमारे बच्चे हमारे अनुकूल है, हमको लगता है ये, लेकिन कब समय बदल जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए ये जो आंधियां चल रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, असंस्कारों की आंधियां चल रही हैं, इनसे अपने बच्चों को बचाइए। और इनसे बचाना चाहते हो तो सनातन धर्म से बच्चों को जोड़िए। आज हम लोग इतना व्यस्त हैं, बुरा मत मानिए, इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन उस व्यस्तता के जीवन में आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अपने घरों में पूजाएं अवश्य रखवाइए, छोटी छोटी पूजाएं। आप ये मत सोचिए कि महाराज जी ब्राह्मण हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए। बात दक्षिणा की नहीं है, बात यह है कि आपके बच्चे संस्कार सीखेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे। ये गणेश जी हैं, गणेश जी ने किस प्रकार माता पिता की भक्ति की थी, कैसे माता पिता की परिक्रमा की थी, आपके बच्चे सीखेंगे। ये नवग्रह हैं, ये कलश भगवान हैं, ये हमारे खाटू श्याम हैं, ये नारायण हैं,
ये लक्ष्मी मैया हैं, ये सरस्वती मैया हैं। आपके बच्चे तिलक लगाना सीखेंगे, आपके बच्चे आरती गाना सीखेंगे, आपके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ना सीखेंगे, आपके बच्चे माता पिता को प्रणाम करना सीखेंगे, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना सीखेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना, यदि बच्चों को सुधारना है, अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना है, तो बच्चों को संस्कार दीजिए। और संस्कार देने के लिए गीता रामायण का पाठ करवाओ, छोटी छोटी पूजाएं, जिसका भी जन्मदिन आता है अपने बच्चों के जन्मदिन पर जरूर पूजाएं करवाइए, नवग्रहों की शांति करवाइए। आजकल हम लोग लाखों लाखों का खर्चा कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप केक मत लाओ, अवश्य केक लाओ, पर केक को कभी काटना नहीं चाहिए। क्षमा करो, हम लोग बर्थडे केक लाते हैं ना, केक को कटवाते हैं, पहले दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसको बुझवाते हैं। अरे कहां से आपने ये संस्कृति सीखी है? ये तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति नहीं है। हाँ, ये हमारे भारतवर्ष की मान और मर्यादाएं नहीं है। कहां से सीखी है आपने ये? तो विदेशी रंग में जो आज हम रंग गए हैं बंधुओं, उस विदेशी संस्कृति को छोड़ो, सत्य सनातन धर्म को अपनाओ। हमारे सनातन धर्म में दीप जलाने का विधान है, दिया प्रज्वलित किया जाता है। जिस दिन तुम्हारी बेटी या बेटे का जन्मदिन है, उस दिन क्या करना, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के अखंड दीप जला दो, घी का दीप जला दो। माता भद्रकाली के चरणों में, महाकाली के चरणों में, हाँ, काली महारानी के चरणों में अखंड दीप जला दो उस दिन घी का। और महारानी के चरणों में प्रार्थना करो, है मेरी माता रानी, जिस प्रकार तेरे चरणों में अखंड दीप जलाया है, मेरी बेटी और मेरे बेटे की जो ये जीवन रूपी ज्योत है, ये भी अखंड रहे, हमेशा जलती रहे, हमेशा जलती रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें आप। तो आज थोड़ा दर्शन बदलने की आवश्यकता है, भाव बदलने की आवश्यकता है। जो लोग केक लाते हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती दिया बुझवाते हैं, केक कटवाते हैं। पुराने जमाने में अन्नप्राशन होता था, बच्चों के हाथ में कलम दी जाती थी, बच्चों के हाथ में, उनके हाथ में गीता रामायण पकड़ाई जाती थी। लेकिन आज बच्चों का जन्मदिन आता है, वो छुरी पकड़ा देते हैं बच्चों के हाथ में, चाकू पकड़ा देते हैं बच्चों के हाथ में। ये कहाँ तक ठीक है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रार्थनाएं करता हूं आप लोगों से, ये कथा मनोरंजन नहीं है। क्या पता दक्षिणपुरी के लोग कोई सोचते होंगे चलो चुटकुले सुनाएंगे वहां महाराज जी, हंसी मजाक होगा, नाच गाना होगा, एंजॉयमेंट होगा वहां। ये एंजॉयमेंट नहीं है साहब, ये तो जीवन दर्शन है, ये तो जीवन जीने की कलाएं यहाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के तो अन्य साधन हैं। हाँ, गोवा चले जाओ मनोरंजन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड चले जाओ, बड़े बड़े बाजारों में चले जाओ, वहां मनोरंजन हो जाएगा। कथा में मनोरंजन नहीं मिलता है, यहाँ तो जीवन दर्शन मिलता है, यहाँ तो जीवन जीने की कलाएं सीखने को मिलती हैं। इसलिए थोड़ा सा दर्शन बदलने की आवश्यकता है। यदि आप खर्चा करना चाहते हैं ना अपने बच्चों के जन्मदिन में, क्या करना, देखो पूस का महीना प्रारंभ हो गया है, कितनी सर्दी पड़ रही है बताओ। हमारे घर की अलमारी में तो 50 प्रकार के कपड़े हैं, जैकेट हैं, कंबलें हैं, स्वेटर है, महंगे महंगे गर्म कपड़े हैं। लेकिन फुटपाथ में पड़ा हुआ जो छोटा सा बच्चा है, वो जो माँ पड़ी है, वो जो भाई पड़ा है, उसके पास एक फटी पुरानी कंबल तक नहीं है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारे दिल्ली महानगर राजधानी के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि बच्चे के हाथ से कुछ दान देना चाहते हो तो अपनी गाड़ियों में कुछ कंबलें रख लीजिए। और फुटपाथ में जहाँ भिखारी पड़े रहते हैं, अरे भैया सर्दी के समय, रात के समय जाकर के उन भिखारियों के ऊपर, उन भिक्षुकों के ऊपर, उन गरीबों के अंदर, उनके ऊपर एक एक कम्बल ओढ़ा दीजिए अपने बच्चों के हाथ से। कितना आशीर्वाद मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
हाँ, न जाने कितने कितने बच्चे भूखे पड़े हुए हैं फुटपाथ में, आप खिलाना चाहते हैं तो भैया अपनी गाड़ी में कुछ भोजन लेकर के जाइए पका हुआ, अपने बच्चों के हाथ से उनको अन्नदान करवा दीजिए, कितना आशीर्वाद मिलेगा। उन भूखों को खिलाओगे, कितना आशीर्वाद। जिन्होंने कभी मटर पनीर नहीं खाया होगा, जिन्होंने कभी सुंदर सी दाल सब्जी नहीं खाई होगी, जिन्होंने रोटी पूरी नहीं खाई होगी, उन बच्चों को अपने बच्चों के हाथ से खिलाओ, कितना आशीर्वाद मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आजकल हम लोग लाखों की पार्टियां देती हैं, बर्थडे पार्टी। हाँ, अरे उनको क्यों खिला रहे हो जिनको पहले से ही, जिनके पेट में जगह ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, हम उनको और खिला रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को खिलाओ, ऐसे लोगों को दो जिनको उसकी आवश्यकता है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, दर्शन बदलने की आवश्यकता है आज।